हेलो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज। और इस सीरीज में अपन क्या करेंगे, अपने जितने भी चैप्टर्स हैं 13 चैप्टर्स, उनमें से जिस चैप्टर में से अपनी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन लेंगे ताकि आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आए। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए और आप उसको देखो तो ईजिली उसको सोल्व कर पाओ, है ना, घबराना नहीं है उसमें। और अपन एक वीडियो के अंदर एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस सीरीज के जितने भी वीडियोस हैं मैं कल इवनिंग तक, मतलब 7 मार्च तक इवनिंग तक मैं क्या करूँगा, इनको अपलोड कर दूंगा ताकि आपके पास में एनफ टाइम रहे कि आप उसको सोल्व कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर लिया है अपन ने वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग एन इंटेस्टाइनल इलनेस इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वस टू, एक फंक्शन अपने को गिवन है ना, एंड एक्स जो है मेरा दैट इज ग्रेटर देन इक्वस टू 0 बट लेस देन इक्वस टू 12, एम बीइंग ए कांस्टेंट, एम जो अपना इसके अंदर है वो एक कांस्टेंट अपने को बोल रखा है। एफ एक्स इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एट एक्स डेज। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 0 to 12, जस्टिफाई योर आंसर। अपने को पता है कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन hence it is differentiable at every point। ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे देखो फंक्शन को एफ एन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये जो भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ये एग्जाम में नहीं लिख के आना है, आपको पूरा कंप्लीट वर्ड लिख के आना है। क्लियर है। सेकंड में बोल रहा है इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट m। तो अपने को एफ एक्स इक्वल टू गिवन है -0.1 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 98.6। और अपने को पता है कि किसी भी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो अपन क्या करते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -0.2 एक्स प्लस एम एक्स का हो जाएगा m। अब अपने को क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो इसको इक्वल्स टू अपन क्या करते हैं, 0 रखते हैं और यहाँ से x जो होगा अपना वो हो जाएगा m/0.2 और ये अपना क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब अपने को क्रिटिकल पॉइंट गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देते हैं। तो m/0.2 विल बी इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू 1.2, ये अपना हो जाएगा आंसर। क्लियर है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहले तो अपन देख लेते हैं कि एफ डैश एक्स क्या होगा। सिंस अपने m की वैल्यू आ चुकी है तो अपन इसको लिख लेंगे -0.2 एक्स प्लस, अब m की वैल्यू कितनी है 1.2। अब अपने को पता है सिंस 6 इज क्रिटिकल पॉइंट, अपने को पता है कि फंक्शन का जो डोमेन है वो 0 से 12 है और क्रिटिकल पॉइंट अपना क्या है 6। अब अपन क्या करेंगे, 0 से 6 के बीच में कोई भी एक नंबर लेते हैं, मैं लेट्स से 1 ले लेता हूँ। यहाँ से अपन एफ डैश 1 निकालते हैं तो ये होगा -0.2 इंटू 1 प्लस 1.2, तो यहाँ से आएगा -0.2 प्लस 1.2, यहाँ से आ गया 1, तो ये कैसा आया पॉजिटिव। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो फंक्शन है 0 से 6 के अंदर वो क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग है। अपन 6 to 12 के बीच में एक नंबर लेते हैं, लेट से मैं ले लेता हूँ एफ डैश 7, -0.2 इंटू 7 प्लस 1.2, यहाँ से अपन लिख देंगे इसको -1.4 प्लस 1.2 दैट इज इक्वल टू -0.2। सिंस यहाँ पे जो वैल्यू है अपनी डेरिवेटिव की वो है नेगेटिव, तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अपन बोल देंगे देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, कौन से इंटरवल में कर रहा है, 0 to 6, एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 6 to 12। क्लियर है, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम इफ एनी इन द ओपन इंटरवल 0 to 12 as well as the point of absolute maximum or absolute minimum in the closed interval 0 to 12. Also find the corresponding local maximum and local minimum and the absolute maximum and absolute minimum value of the function। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन के इस पार्ट की।
ओपन इंटरवल 0 से 12 तक अपन बात कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम क्या है। तो 0 और 12 क्या इसमें इंक्लूडेड है? पॉइंट नहीं है। अपन बता चुके हैं सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 to 6 and decreasing in 6 to 12। तो हमने बात की थी यहाँ पे कि 0, 6 एंड 12 फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था और फिर उसके बाद 6 पे जाने के बाद उसके आगे डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है? अपना पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ बोल देंगे x इक्वल्स टू 6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी बता देते हैं। लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू वो होगा अपना f ऑफ 6 दैट इज इक्वल्स टू फंक्शन अपना है -0.1 इंटू एक्स की जगह अपने रख देंगे 6 का स्क्वायर प्लस m इंटू 6 प्लस 98.6। m की वैल्यू अपने को पता ही है भाई, निकाल ली थी अपन ने, वो है 1.2। तो यहाँ से अपना हो जाएगा -0.1 इंटू 36 प्लस 7.2 प्लस 98.6 इतना हो जाएगा 102.2। क्लियर है? नेक्स्ट अपने को बताना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to 12। अपने को ये भी पता है कि x इक्वल्स टू 6 इज क्रिटिकल पॉइंट। सिंस 0 और 12 क्या हो गया? इंक्लूड हो गया, तो अपने को एंड पॉइंट पे भी क्या करना पड़ेगा? फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अपने को f ऑफ 0, f ऑफ 12 एंड f ऑफ 6 ये तीनों निकालने पड़ेंगे। तो निकाल लेते हैं f ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू -0.1 0 का स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 0 प्लस 98.6। तो ये हो गया 0 और ये भी 0, तो ये हो जाएगा 98.6। नेक्स्ट अपन निकालेंगे f ऑफ 6, वो अपन सेकंड पार्ट में निकाल चुके हैं, वो है 102.2। ठीक है, निकालेंगे f ऑफ 12 दैट इज इक्वल्स टू -0.1 इंटू 12 स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 12 प्लस 98.6। यहाँ से अपना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, तो ये हो जाएगा -14.4 एंड 12 इंटू 12 144, तो ये भी हो जाएगा 14.4 प्लस 98.6। ये दोनों कट हो जाएंगे और यहाँ से आंसर आएगा 98.6। ध्यान से देखो, f ऑफ 0 और f ऑफ 12 पे अपनी सेम वैल्यू आ रही है और f ऑफ 6 पे जो वैल्यू है वो बड़ी है f ऑफ 0 एंड f ऑफ 12 से। तो बोलेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 एंड 12 आर द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट minima and x equals to 6 is the point of absolute maxima। अब अपने को एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी बतानी है। तो यहाँ से बोल देंगे दिस इम्प्लाइज दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx is 102.2 and absolute minimum value of fx is 98.6। चलिए यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।